स्वागत है आपका आपके अपने YouTube द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग कार्य और समय के पूरे 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हमें उसी के आगे अपना 9वां लेक्चर पढ़ना है। इस 9वें लेक्चर में क्योंकि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सारे जो लॉजिक आपके यूज होते हैं, सारी ट्रिक्स यूज होते हैं, वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हमें मिक्स क्वेश्चन लगाना है, यानी ऐसे क्वेश्चन लगाना है जिसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के पूछा जाता है। जब आपके 2 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ किसी प्रश्न में यूज किए जाते हैं तो उसको हम लोग मिक्स क्वेश्चन कहते हैं और यही आज हमें लगाना है। क्योंकि हमने इससे पहले 8 जो लेक्चर अपने पढ़े हैं कार्य और समय में, उसमें लगभग सारे आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सारी वीडियो को आप देख लीजिएगा। जो आपके आगामी पेपर लगे हुए हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम है या ग्रुप डी का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का जो भर्ती आई हुई है, इसके अलावा आप डीआरडीओ में एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को 2 पेपर लगे हुए हैं। कौन सा है? उत्तर प्रदेश पुलिस में जेल वार्डन और फायरमैन का आपका पेपर 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को है। तो इन सारी आगामी पेपरों में अगर मैथ आपको बेसिक से पढ़ना है, मैथ सीखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है, अपने नंबरों को इंक्रीज करना है, यानी कि आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं 2-3 साल पढ़ने के बाद भी, तो ये सारी वीडियो आपके लिए है। आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना वर्क एंड टाइम का 9वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिक्स क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट का ज़्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, ये सारे आपके मिक्स क्वेश्चन हैं। देखिए, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं, यानी कि ए जितना समय लेता है उतना बी और प्लस सी मिलकर लेते हैं। ये समय के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, अगर हमारा 1 घंटे ए लेता है तो बी और सी मिलकर भी 1 घंटे लेते हैं। इसका मतलब अगर क्षमता की बात करें तो ए की अगर इफिशियंसी हम लोग 1 मान लें तो बी और सी की इफिशियंसी भी 1 होगी, यानी कि हमारा ए और बी की क्षमता यानी ए की क्षमता बी प्लस सी की क्षमता के बराबर है। ये आपकी कंडीशन जो है पहली लाइन में लिखा गया है। ए उतने समय में कोई कार्य कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर काम करते हैं। तो समय बराबर होगा, यानी कि आपकी इफिशियंसी भी बराबर होगी। तो ए की इफिशियंसी बी प्लस सी की इफिशियंसी के बराबर है। ये पहली लाइन का हमारा कंक्लूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक कार्य कर सकते हैं तथा सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखा है? ए प्लस बी, अगर 2 लोग हों तो काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा हमें निकालना है। बी अकेला यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए, ए प्लस बी के आपके 10 दिन हैं, सी के 50 दिन हैं। आपको क्या करना है? सीधे एलसीएम लेना है। एलसीएम कहाँ लिखे हैं? एलसीएम चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 10 का 50 में भाग देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 50 का 50 में भाग देंगे, कितना आएगा? 50 से कम 50 आएगा। तो ये आपकी क्या निकल आएगी? ये आपकी क्षमता निकल आई। क्षमता क्या निकल आई है? ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। ये सारी चीज़ें आप बेसिक पढ़ चुके हैं पिछले 8 लेक्चर में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि ए प्लस बी के जब ये दिन, ये क्या है? डेज हैं। ठीक है, ये दिन है और ये क्या है? इफिशियंसी यानी कि क्षमता है। ये दिन का भाग जब हम लोग टोटल वर्क में करते हैं, ये क्या है? आपका TW टोटल वर्क है 50। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार इसको हम लोग समझाने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी तुरंत आपने 10 पढ़ा, 10 और 50 का एलसीएम 50 आया। तो ए प्लस बी की क्षमता आपकी 5 है और सी की इफिशियंसी आपकी कितनी हो गई? 1। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि आपको बी की क्षमता पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? बी की क्षमता पता होना चाहिए, तभी आप बी के काम निकाल पाएंगे। तो बी की क्षमता कैसी आएगी, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ऊपर ए प्लस बी की इफिशियंसी यानी 2 लोग मिला के ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना दिया है? 5। क्लियर? अब ये वाला समीकरण जो आपने ऊपर लिखा था ए बराबर बी प्लस सी, इसको बी को अगर इस तरफ ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस के बी बराबर क्या रहेगा? इधर सी रहेगा। क्लियर है? और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1। देखिए यहाँ 1 आप निकाल चुके हैं तो यहाँ रख दीजिए सी का मान 1। तो इस ऊपर वाले समीकरण से आपने क्या किया? इस वाले समीकरण से क्या किया है? बी को इधर ले आए हैं तो ए माइनस बी हो गया, बराबर सी बचा और सी की क्षमता 1 आपको पता है तो आपने यहाँ 1 रख दिया। अब यहाँ पर आपका एक समीकरण बन गया। क्या समीकरण बना? ए प्लस बी बराबर 5 और ए माइनस बी बराबर 1। ऐसी कंडीशन में समीकरण पर हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आप आगे जो लेक्चर पढ़ेंगे, आगे हम लोगों को समय और दूरी का चैप्टर पढ़ना है, उसमें आपको नाम वाले प्रश्न मिलेंगे।
तो इसमें एक छोटी सी चीज़ है, इसको समझ लीजिए। जब आपको इस प्रकार का समीकरण दिया गया हो जिसमें a + b = 5 हो और a - b = 1 हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर a में निकालना, a यानी दोनों चीज़ें प्लस में है, दोनों समीकरण में देखिए यहाँ भी a प्लस में है, यहाँ भी a प्लस में है, a निकालना हो तो क्या करना चाहिए, इन दोनों को जोड़ देना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के तो जोड़ दीजिए, 6 आया, उसका आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3। और अगर आपको b निकालना हो तो क्या करते हैं, b की वैल्यू देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में हो। इसको निकालना हो क्या करते हैं, इसी 5 में से इसको घटा देते हैं, तो 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, 4 का आधा कर दीजिए तो बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमें बात क्या समझ में आ रही है, हमें बात ये समझ में आ रही है कि अगर आपका a + b दिया गया हो, a - b दिया गया हो, तो डायरेक्ट आप मान a का निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। डायरेक्ट मान b का निकाल सकते हैं, b का मान निकालने का मतलब जो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ऐसी वैल्यू का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, घटाने के बाद उसका आधा कर दीजिए, तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की इफिशियंसी आपको पता चल गई कितनी है, 2। तो b के आप डेज निकाल सकते हैं, b को आप कितने दिन लगेंगे ये तो निकाल सकते हैं। टोटल हमें कितना काम करना है 50। बी की क्षमता कितनी है 2 की क्षमता के साथ 50 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा 25 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही रहेगा। तो कितना दिन लगेगा भैया 25 दिन लगेगा, 2 का भाग 50 में देंगे, कितना आंसर आएगा 25 दिन, 25 आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए आगे बढ़, हमारा अगला प्रश्न है बी के बारे में बताया जा रहा है, बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो इसमें जो आपको रिलेशन निकालना है ए बी का, अगर डायरेक्ट आप निकालेंगे तो थोड़ा गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए करिए क्या, अपने पुराने फार्मूले से करिए। जो पुराना फार्मूला होता था कौन सा, M1 और D1, उसके बाद H1 = M2 D2 H2, और यहाँ पर नीचे W1 होता था, यहाँ पर नीचे W2 होता था। इस प्रश्न में आपको घंटे के बारे में दिया नहीं है तो इसमें H1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर H2 नहीं लिखेंगे। M1 मतलब जो काम करता था पहला ग्रुप, M2 मतलब जो काम करता है दूसरा ग्रुप। ये सब चीज़ें आप बेसिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, पहले में M1 को हम लोग A मान लेते हैं और जो M2 है उसको हम लोग B मान लेते हैं। क्लियर, ये बराबर का निशान है। अब जो जैसा कहता जाएगा वैसा करते जाइए। देखिए क्या लिखा है, धीरे धीरे ध्यान से आप पढ़िए और जो लिखा है उसी से समीकरण बनाना है। कैसे, ए किसी काम को जितने समय में कर सकता है, करता है, सॉरी ए नहीं बी के बारे में बताया जा रहा है। बी किसी काम को जितने समय में करता है तो बी का समय हम मान लेते हैं 1 दिन में, बी किसी काम को 1 दिन में, यानी D2 की वैल्यू 1 मान लिया है। अब उसके बारे में उससे 1/6 समय में, तो उसके 1/6 समय में ए कितने करता है, अगर बी 1 दिन में करता है तो बी के 1/6 समय में, यानी 1/6 हो गया, तो ए की समय कितना हो गया 1/6। ए कितना काम करता है, आधा काम करता है, तो बी का अगर हम लोग 1 काम मान लें तो ए कितना करता है, आधा काम, यानी 1/2। वर्क W1 हम लोग नीचे लिखते हैं, जो वर्क होता है कार्य होता है नीचे लिखते हैं, W2 हम लोग नीचे लिखते हैं। क्लियर, अब फिर से समझ लीजिए इस लाइन का मतलब क्या है। बी किसी काम को जितने समय में करता है तो बी का समय हमने 1 घंटा 1 दिन मान लिया है, या 1 घंटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो उसके 1/6 समय में, तो 1/6 समय में कौन करता है, ए करता है, यानी 1 की जगह पर जो समय यानी D1 होगी उसकी वैल्यू 1/1/6 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ए कितना काम करता है, आधा काम करता है, तो बी का पहले अगर हम लोग 1 काम मान रहे हैं तो ए का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2। इस समीकरण से आपका ए और बी में रिलेशन निकलेगा। आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप बहुत दिनों से वर्क एंड टाइम चैप्टर लगा रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं निकलेगा। क्लियर, ये आपको करना ही पड़ेगा रिलेशन निकालने के लिए, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 से इसे कैंसिल आउट करते हैं 3 बार। देखिए 3 नीचे है, 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 का तिर्यक गुणा इधर होगा, बी को तिर्यक गुणा करके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा A/B। 3 का तिर्यक गुणा करके इस तरफ ले गए हैं तो 3, और यहाँ 1 बचा है तो नीचे 1, तो ये आपका रिलेशन निकल आया। रिलेशन क्या निकला, 3/1। तो ए के आगे 3 लिखा है, यानी ए की इफिशियंसी कितनी है 3, बी के आगे 1 लिखा है तो बी की क्षमता कितनी है 1। तो ये आपकी इफिशियंसी क्षमता निकल आई है, ए की इफिशियंसी 3 निकली है, बी की इफिशियंसी 1 निकली है। अब आगे पढ़िए जो आपका कहा जा रहा है, आगे क्या कह रहा है, यदि काम को पूरा करने में दोनों कुल 10 दिन लगते हैं तो यहाँ पर फिर हम लोग M1 D1 = M2 D2 का फार्मूला यूज करेंगे। M1 यानी पहला ग्रुप जो काम करेगा, M2 मतलब दूसरा ग्रुप जो काम करेगा। तो
तो अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। यदि काम को पूरा करने में दोनों की बात कर रहा है, यानी ए और बी दोनों, तो ए प्लस बी कितना दिन ले रहे हैं, D1 की वैल्यू कितनी है 10 बराबर। आगे आपसे पूछ रहा है बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो यानी बी को काम करना है, कितना समय लेगा उसको हम लोग x मान लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू आपको पता है, आप अपनी वैल्यू रख दीजिए। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 पता है, बी की वैल्यू आपको 1 पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ बी की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बराबर आ गया है आपका, एक्स बराबर 10 और 4 गुणा हो जाएगा, कुल मिला के 40 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 40 दिन ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाली चीज़ क्या लिखा है, तो ये वाली चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वही लिखा है। अगर आप पुराना वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि जो टाइम का हम लोग टाइम का इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये हमेशा टोटल वर्क यानी TW के बराबर होता है। तो यही आपका लिखा है। तो इफिशियंसी ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 थी, उसका टाइम में मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर बी की इफिशियंसी 1 थी, उसके टाइम में यानी कि दिन में मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये तो हम M1 D1 बराबर M2 D2 से भी समझ सकते हैं, अथवा टाइम का हम लोग मल्टीप्लाई एफिशिएंसी में करते हैं तो टोटल वर्क के बराबर होता है, उस वाली कंडीशन से भी आप समझ सकते हैं। ये लगभग आपके वर्क कार्य और समय के शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में ही बहुत ही बढ़िया डिटेल में आपको लगभग 1 घंटे के लेक्चर में समझाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन 40 रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो चलिए लिख लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है। तो बी कितना समय लेता है, ए से आधा, तो ए 18 दिन लेता है तो बी आधा लेगा। आधा कितना लेगा, 9 दिन लेगा, सीधी सी बात है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, और कितने दिन में, 1 दिन में। वे दोनों मिलकर 1 दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए 18 दिन ले रहा है, बी 9 दिन ले रहा है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। इसको भाग कर दीजिए, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। ये आपकी इफिशियंसी निकल आई। ए की इफिशियंसी 1 है, बी की इफिशियंसी आपकी 2 है। आपकी क्षमता पता चल गई है। अब इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि दोनों लोग कितना काम कर रहे हैं। टोटल हमें कितना काम करना है, टोटल हमें 18 वर्क करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ए 1 दिन में कितना करेगा, 1 करेगा, बी कितना करेगा, 2 करेगा। तो 1 डे यानी 1 दिन में अगर दोनों का मिला लें तो कितना वर्क होगा, 3 वर्क होगा, 3 काम खत्म होगा 1 दिन में। आपसे ही पूछा जा रहा है कि 1 दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। तो ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, यानी 1 डे, जो देखिए वर्क डन, आपको क्या निकालना है, वर्क डन, ये ई नहीं रहेगा, वर्क डन बराबर 1 दिन में पूछ रहा है तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 वर्क हो रहा है, ठीक है। और जो टोटल वर्क होता है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। अगर आपको इफिशियंसी में पूछा जाए कितना काम खत्म हो रहा है तो कितना काम खत्म होगा 1 दिन में, उसको हमेशा ऊपर लिखिएगा। टोटल हमें कितना काम करना है उसको हमेशा नीचे लिखिएगा। तो कितना आंसर आएगा, आपको 3 काम 1 दिन में खत्म होता है। टोटल कितना करना है, 18 करना है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को करना है। सॉरी, कभी कभी गलती हो जाती है। अभी हम लोग पेन टैब के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं, इस पर अभी ज़्यादा आदत नहीं बनी है, तो कभी कभी लिखने में भी गलतियां हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं है, साधारण सा प्रश्न था, आप इसको देख लीजिएगा। वर्क डन आपको निकालना होगा, जितना काम खत्म होता है उसे ऊपर लिखते हैं, टोटल वर्क हमेशा नीचे लिखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। वर्क डन 1 दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, टोटल हमें 18 करना था, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कठिन प्रश्न नहीं था, आसानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले, ये एसएससी के एग्जाम में 2-4 बार आ चुका है, तो इस टाइप के प्रश्नों को रट लीजिएगा। प्रश्न में कहा गया है कि 2 कामगार यानी 2 लोग हैं, ए और बी, किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं, यानी काम को करने के लिए ए और बी लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं।
बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले करने में 4.5 घंटा अधिक लगता है। कहने का मतलब होता है कि अगर ए अकेला काम करे और या फिर ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम करें, सॉरी, ए अगर अकेला काम कर रहा है, ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए को कितना लगता है, 8 घंटे अधिक लगता है। यानी कि ये लोग अगर 1 घंटे में ये लोग अगर x घंटे में कर रहे हैं तो इसे कितना लगता है, x प्लस 8 घंटे लगता है, 8 घंटे अधिक लगता है। क्लियर। अब आगे b अगर अकेला काम करे और a प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम करें, तो अगर a प्लस बी को x घंटे लग रहा है तो b को कितना लगता है, इससे 4.5 घंटे ज़्यादा लगता है। तो ये इस प्रश्न का मतलब है। प्रश्न का मतलब क्या है कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करें तो दोनों लोग अगर x घंटे लगा रहे हैं तो a अगर अकेला काम करे तो 4 घंटे अधिक यानी कि x प्लस 8 घंटे लगेगा अगर a अकेला काम करेगा। देन b के बारे में कहा गया है, b अगर अकेला काम करे तो दोनों जो मिलकर काम करते हैं यानी दोनों मिलकर अगर x घंटे में काम करते हैं तो b कितने घंटे में करेगा, आपका b करेगा x प्लस 4 से 1/2 यानी 4.5 घंटे में करेगा। क्लियर। ये समझने वाली बात है। तो हमें निकालना है दोनों मिलकर काम को करने में कितना समय लेंगे, यानी ये x घंटा निकालना है, दोनों मिलकर काम को करने में कितना समय लेंगे। क्लियर। अब अगर आप इसको साधारण तरीके से लगाएंगे तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसका एक ट्रिक होती है, एक फार्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा है कि ये प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ए के बारे में कहा जाएगा कि एक अकेला काम करता है तो उसे इतने घंटे अधिक लगते हैं जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं। इसी प्रकार बी के बारे में कहा जाएगा कि उसे इतने घंटे अधिक लगते हैं यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो उससे। तो इस प्रश्न को आप रख लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, आपको टोटल टाइम निकालना है, यानी टोटल जो टाइम है उसको निकालना है। तो इसमें करेंगे कि आप लोग जो पहला वाला टाइम है अधिक वाला, जितना पहले वाला अधिक वाला टाइम है उसका दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे। क्लियर। टोटल टाइम निकालने का हमारा ये सारी चीज़ें समझने के लिए थी। ठीक है, इसको हमें लिखना उठना नहीं है एग्जाम में, ये सारी चीज़ें आपके समझने के लिए हैं। क्लियर। आपको सिर्फ इतना लिखना है, टोटल टाइम निकालना होता है तो जो ए का अधिक जितना लगेगा उसे लिख देंगे और दूसरा वाला बी का जितना अधिक लग रहा है उसे लिख देंगे और दोनों का अंडर रूट कर देंगे। चलिए कर देते हैं। ए को 8 घंटे हैं, 8 घंटे अधिक लग रहे थे, बी को कितना लग रहा था, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को आप भिन्न में बदल दिए, 4 दूनी 8 1 9, तो 9/2 हो जाएगा। इसका अंडर रूट कर दीजिए और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 को 8 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, और 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो कितना रहेगा, 6। तो 36 का वर्गमूल 6 होगा, यानी 6 घंटे हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस ट्रिक को, इस फार्मूले को याद रखिएगा। ए का जितना अधिक लगेगा तुरंत लिख दीजिएगा बगल, और बी का जितना अधिक लगेगा घंटे उसको लिख दीजिएगा, दोनों का अंडर रूट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व करेगा, आप मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पता नहीं क्यों लोग इससे थोड़ा सा परेशान रहते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हमें करना है। इसमें लिखा गया है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन कितना रुपया मिलेगा, 75 रुपया के हिसाब से उसे मिलेगा, परंतु अनुपस्थित रहने पर, अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि अगर आप 1 दिन काम करेंगे तो आपको 75 रुपया वेतन मिलेगा, लेकिन अगर आप अनुपस्थित रहते हैं यानी कि काम पे नहीं आते हैं तो आपकी मजदूरी काट ली जाएगी, यानी 75 रुपया तो आपको नहीं मिलेगा। ये तो सीधी सी बात है, जब काम नहीं करोगे तो रुपया नहीं मिलेगा, यानी जिस दिन हमें नहीं जाओगे उस दिन 75 रुपया आपका नुकसान हो जाएगा। ये तो अच्छी सी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके आगे एक टर्म्स एंड कंडीशन और दी गई है, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उल्टे उसे 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप नहीं गए तो आपको 75 रुपया तो कटा ही और 15 रुपया और कट गया। क्लियर। आगे है, 20 दिनों के पश्चात ठेकेदार ने उसे 1140 रुपया दिया है। तो हमें निकालना क्या है, मजदूर कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा। तो इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाई ऑप्शन इस प्रश्न को लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऑप्शन से सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 4 दिन वो नहीं जाएगा, 3 दिन नहीं जाएगा, 5 दिन नहीं जाएगा या 2 दिन नहीं जाएगा, ऐसा ऑप्शन मान के कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए बाई ऑप्शन यानी ऑप्शन से प्रश्न को नहीं लगाएंगे, अपने साधारण तरीके से लगाते हैं। यानी कि 20 दिन, अब समझिए बात को, 20 दिनों के बाद
जो ठेकेदार था उसने मजदूर का हिसाब किताब किया, यानी 20 दिन के बारे में वो कुछ दिन अनुपस्थित रहेगा, कुछ दिन उपस्थित रहेगा। तो जो अनुपस्थित है, यहाँ देखिए अनुपस्थित यानी जितने दिन काम पर नहीं आया, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी टोटल 20 दिनों में हम मान लेते हैं x दिन वो काम पर नहीं गया। तो जितने दिन काम पर जाता है, कितने दिन काम पर जाता है, 20 माइनस एक्स। ये 20 माइनस एक्स आपका क्या आ गया, जितने दिन वो काम पर जा रहा है। एक्स आपकी कौन सी संख्या है, जितने दिन वो काम पर नहीं जाता है। यानी कि 20 माइनस एक्स दिन आपके ऐसे होंगे जिसमें वो काम पे जाएगा। तो उसको कितना रुपया मिलना चाहिए, रोज का 75 रुपया मिलना चाहिए। ठीक है, रोज का 75 रुपया उससे मिलेगा जब वो 20 माइनस एक्स दिन काम करेगा। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन और है, टर्म्स एंड कंडीशन और है कि उसका 15 रुपया उसका रोज के हिसाब से कटता है। तो यानी कि अगर वो 15 रुपया रोज के हिसाब से कटेगा और कितने दिन वो नहीं गया है, एक्स दिन नहीं गया है, ये हमने एक्स दिन माना है, तो 15 गुणे एक्स, ये आपका रुपया कट जाएगा। जितना रुपया आपको मिलना चाहिए था उसमें से 15 रुपया रोज का कटेगा और कितने दिन नहीं जा रहा है, एक्स दिन नहीं जा रहा है, यानी 15 गुणे एक्स रुपया आपका कट जाएगा। और ऐसा हिसाब किताब लगाने के बाद कुल आपको कितना रुपया मिलता है, 1140 रुपया मिलता है। इसी समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपका एक्स का मान आ जाएगा। बाई ऑप्शन निकलने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करिए। 20 का, अब यहाँ पर देखिए ये सब अलग क्वांटिटी है, इसको आपको इसमें इंक्लूड मत करिएगा। 20 का 75 में गुणा करना है, 75 दूनी 150 होता है, वो एक जीरो, ये 20 वाला जीरो पीछे रहेगा, माइनस के ये कितना है, 75x है। यहाँ पर ये 15x है, कहाँ पर लिखें, यहाँ नीचे लिख देते हैं, 15x है बराबर कितना है, 1140। हाँ 1140 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये दोनों मिलके कितना हो गया, 75, 5 80 और 10 90, यानी कि, और इसको 90 उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 90x हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको इस तरफ लाके घटाना है, 1140 को इस तरफ लाके घटाना है, तो यहीं पर घटा दीजिए। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 यानी 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ये 5 से हासिल ले गए थे, बचा 4, 4 में से 1 गया, बचा आपका 3 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर दिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, एक्स बराबर कितना आंसर आ गया, 4। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। आप बाई ऑप्शन में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा समीकरण बनाना था, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, एक अलग टाइप का प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समीकरण बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आसान है प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न समझने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, यानी ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लग रहा है। ठीक है, आगे लिखा गया है ए और बी दोनों मिलाकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले जो है बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग बीओ से लगाएंगे। बीओ का मतलब होता है बाई ऑप्शन। तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए अब थोड़ा सा ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा सा जल्दी प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा बाई ऑप्शन का भी यूज करेंगे, यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे उसका भी इस्तेमाल करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर साधारण तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे, प्रश्न में लिखा गया है कि अगर हमारा लिखा है ए प्लस बी मिलकर कितना दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं, और ए और बी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ए को कितना दिन लगता है, बी से 10 दिन कम लगता है। तो अगर इसको हम x मानेंगे, एक को x प्लस 10 मानेंगे, तो बहुत ही दिक्कत वाला समीकरण बनेगा और बहुत ही परेशानी हो जाएगी। उससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, आपको निकालना है बी को वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि ये आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं बी के दिन दिए गए हैं। ठीक है, और समीकरण याद रखिएगा, ए को कितना लगता है, बी से 10 दिन कम लगता है। तो बाई ऑप्शन हम मान के चलते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। हम निकालेंगे अपने तरीके से, हमारा आंसर दोनों मिला के 12 दिन आना चाहिए। चलिए मान के चलते हैं कि बी को कितना दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है। ए को 10 दिन कम लगता है, तो ए का कितना दिन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं होगा 20, तो ए को कितना दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा टोटल वर्क कहलाता है, तो TW कितना निकल आएगा, TW आपका 60 निकल के आएगा। क्लियर, आगे यहाँ हम लिखते हैं 20 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही क्षमता आपकी आएगी 3, 30 का 60 में मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है, जल्दीबाजी में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 का 60 में डिवाइड करेंगे तो आपका बी की इफिशियंसी आएगी 2। तो ए की इफिशियंसी हमें पता चल गया, क्षमता 3 है, बी की क्षमता हमारी 2 है। अगर हम ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5। अब हम अपने हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना दिन लगेगा ये निकाल रहे हैं।
तो दोनों को मिला के जो हमारे डेज लगेंगे वो हमें निकालना है। तो दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 60 काम करेंगे। कितनी क्षमता के साथ करेंगे, 5 की क्षमता से काम करेंगे। 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना दिन आ जाएगा आपका आंसर, 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। और 12 दिन ही तो आपके प्रश्न में भी दिया गया है कि दोनों मिला के कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में काम करते हैं, यही आपके प्रश्न में दिया गया है। यानी कि इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। क्लियर। और जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो इतना सजा सजा के थोड़ी ना लिखना है, आपको रट चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 20 दिया गया है, यहाँ पर 30 दिया गया है। सीधे आप 60 लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप भाग करके यहाँ पर क्षमता 3, यहाँ पर क्षमता तुरंत 2 लिखिए, दोनों को जोड़िए, 5 आया, 5 का मौखिक भाग दे दीजिए 60 में, सीधे सीधे आपका 12 आ जाएगा। तो इस तरह जब ऑप्शन चेक करेंगे तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग अभी समझ रहे हैं, समझाने के लिए आपको लिखा गया है। इतना आप एग्जाम हॉल में, एग्जाम रूम में इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने चेक किया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे हमें दूसरे ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होता तो हम दूसरे ऑप्शन चेक करते। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बाई ऑप्शन से ही प्रश्न को लगाते हैं। अगर साधारण तरीके से प्रश्न लगाते तो आप क्या प्रश्न बहुत ही लंबा हो जाता है और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए ये ट्रिक आजमाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी सेम इसी मेथड पर आधारित है। प्रश्न में कहा गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है, यानी 5 घंटे P ज़्यादा लेगा जितना समय Q लेता है। दोनों ने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया है। तो Q अगर अकेला निकालना हो तो कितने समय में पूरा करेगा, यही निकालना है। यानी P और Q के बारे में जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन ये है कि अगर दोनों मिला के काम करें, यानी P प्लस Q दोनों मिल के काम करें तो 6 घंटे लगता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रिलेशन दिया गया है। दूसरा रिलेशन आपके पास है P और Q के बारे में। P और Q के बारे में रिलेशन क्या है, Q को जितना समय लगता है P को उससे 5 घंटे ज़्यादा लगता है, यानी P का समय हो जाएगा x + 5 और Q को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो इसी x की वैल्यू हमें निकालना है। और ये आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को भी हम लोग अपने जो पिछला प्रश्न किया है सेम उसी टाइप का प्रश्न है, इसलिए हम लोग उसको अपने तरीके से लगाएंगे। हमारा कौन सा तरीका है, BO, बाई ऑप्शन। क्लियर। अगर हम लोग बाई ऑप्शन प्रश्न को नहीं लगाएंगे तो हमारा यहाँ देखिए x आ रहा है, यहाँ पर x + 5 आ रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ऐसा मान के चलने में आप P और Q के दिन लिखिए, P के कितने दिन है और Q के कितने दिन है। ये आपके दिन दिए गए हैं Q के, तो Q के अगर 8 दिन हैं तो P के 5 दिन ज़्यादा रहेगा, यानी कि 13 दिन हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए। सॉरी। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 13 × 8 = 104। यहाँ पर हम लोगों ने 13 से इसे डिवाइड किया 104 में, तो 8 बार आया है। यहाँ पर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार आएगा। इनको आप जोड़ेंगे 8 और 13, तो 13 और 8 21 हो जाएगा। आपको पता है डेज निकालने के लिए कि 21 का इसमें डिवाइड करेंगे, ये आपकी इफिशियंसी है। टोटल डिवाइड करेंगे तो कभी अभी आपका 6 नहीं आएगा। तो इसमें बस चेक करना है कि 6 आएगा कि नहीं आएगा। 6 नहीं आएगा, इसलिए कभी भी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता है। अब हम लोग अपना ऑप्शन नंबर B से चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। बस आप इसको एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए कि 8 और 13 जोड़ने के 21 आएगा। 21 का 104 में डिवाइड करेंगे तो क्या 6 के नियर अबाउट में कोई संख्या आएगी, तो नहीं आएगी। तो ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर B मान के चलते हैं हम। P और Q फिर से मानते हैं। Q ऑप्शन नंबर B अगर मानेंगे तो 10 घंटा रहेगा। P 5 घंटे ज़्यादा अधिक लेता है, तो P का हो जाएगा 15 घंटे। इसका दोनों का हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, यानी 30 आपका एलसीएम आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 × 30, दोनों मिला के आप क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपकी क्या है, इफिशियंसी है, यानी क्षमता है। क्षमता का जब डेज में भाग देते हैं तो आपका दिन निकल के आता है। सॉरी, क्षमता का जब TW यानी टोटल वर्क में भाग देते हैं तो आपका डेज निकल के आता है। 5 के इसमें भाग देंगे तो आपका 6 दिन आंसर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ऑप्शन चेक करने से ही आपका 6 दिन मिल रहा है, यानी कि P और Q अगर दोनों मिलकर काम करें तो 6 दिन आपका क्वेश्चन में भी दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B सही रहेगा। तो सॉरी, थोड़ी गले में खराश है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है A एक दिन में B से 3 गुना कार्य कर सकता है, यानी कि ये
आपके क्षमता के बारे में बताया गया है। ए और बी की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि ए एक दिन में बी से 3 गुना काम कर सकता है, बी अगर एक काम करेगा तो ए 3 काम कर सकता है। तो ये आपका क्या दिया है, इफिशियंसी, दोनों की क्षमता का रिलेशन दिया गया है। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों लोग मिलकर ए प्लस बी, तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी अगर 2/5 भाग 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में, 9 दिन में, तो एक कार्य यानी पूरा पूरा अगर एक वर्क उन्हें करना हो तो कितने दिन लगेगा, ये आप निकालना जानते हैं। 5 का तिर्यक गुणा इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा 45, 2 का तिर्यक गुणा इधर करते हैं तो नीचे आ जाएगा 2, तो कितना दिन लगेगा 45/2 दिन लगेगा। तो एक काम को अगर ए और बी मिलकर करें तो 45/2 दिन लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो साधारण तरीके से प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्न लंबा हो जाएगा। कौन सा तरीका अपना इस्तेमाल करेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, रटा रटाया फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। M1 पहले जो लोग काम कर रहे हैं, M2 दूसरे ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं। तो M1 में मान लेते हैं जब दोनों लोग मिला के काम कर रहे हैं, तो M1 में हम लोग मान लेते हैं A प्लस B दोनों लोग जब मिल के काम कर रहे हैं, तो इनको कितना दिन लग रहा है, D1 मतलब इनको कितने दिन लग रहा है। दिन हमने अभी भी निकालना है, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ये निकाला है यहाँ पर 45/2 दिन लगेगा। आगे M2 मतलब जो दूसरा ग्रुप काम कर रहा है, दूसरा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, आपका बी के बारे में पूछा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी का यहाँ लिख दीजिए, बी काम करेगा दूसरे ग्रुप में, बी को कितना दिन लगेगा यही तो हमें निकालना है, तो बी का आप x दिन लगेगा, आप निकाल लीजिए। अब आपको सबकी ए बी सबकी क्षमता पता है, लिख दीजिए। ए की क्षमता इफिशियंसी कितनी है 3, बी की कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 45/2 बराबर, यहाँ बी की क्षमता 1 लिख दीजिए, गुणे 1, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 45 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 90 आंसर आ जाएगा। 90 दिन अगर बी अकेले काम करेगा तो उसे 90 दिन लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। आपके 2, 4, 5 तरीके हो सकते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर आप किसी दूसरे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे मेथड आपको बताए जा चुके हैं, इसलिए हम लोग मेथड पर यानी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें लिखा गया है, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में पूरा कर लेते हैं। सिर्फ पहली लाइन ही पढ़ना है, उसके बाद आगे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे कहने का मतलब अगर एक आदमी काम करे तो भी 88 दिन लगता है, 2 औरतें काम करें तो भी 88 दिन लगता है, 3 लड़के काम करें तो भी 88 दिन लगता है। और आप ये पढ़ चुके हैं, जब अथवा या फिर या लगा हो तो वहाँ पर बराबर का निशान लगाते हैं और तथा के लिए प्लस का निशान लगाते हैं। क्लियर, तो 88 दिन लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप आदमी को M मानिए, अगर एक M काम करे, या फिर 2 औरतें को W लिखिए, 2W काम करें, या 3 लड़के को बॉयज यानी 3B लिखिए। तो इनके दिन ये आपस में बराबर हैं, दिन यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, एक आदमी 88 दिन में काम करेगा, 2 औरतें भी 88 दिन में काम करेंगे, 3 लड़के भी 88 दिन में काम करेंगे। अब आपको निकालना क्या है, M रेशियो W रेशियो B आपको निकालना है। अनुपात में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। जब ये बराबर का निशान बीच में लगा हो और यहाँ पर M में कुछ नहीं है यानी 1 का गुणा है, W में 2 का गुणा है और यहाँ B में देखिए 3 गुणा है, तो बराबर का निशान लगा हो, आपको अनुपात निकालना हो तो जो गुणा वाली चीज़ें हैं उसे भाग में लिख देते हैं। तो यहाँ पर M में 1 का गुणा था तो 1 को बटे 1 में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपाते यहाँ पर 2 में गुणा है तो इसको भाग के रूप में लिख दीजिए, यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर B में 3 गुणा है तो ये 1/3 हो जाएगा। यानी जो चीज़ आपके मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में लिखा होता है बराबर निशान लगा के, अगर आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाती है। इसी तरह अगर डिवाइड का फॉर्मेट में यहाँ लिखा होता तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको यहाँ पर M रेशियो W रेशियो B निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप ऐसा करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 आएगा और 6 का सब में गुणा कर देते हैं। यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, देन यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, सीधे कर देते हैं। यहाँ 6 रहेगा, 2 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करना है,
3 का 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो ये आपका रेशियो निकल आया है। m का रेशियो है 6, w का रेशियो है 3, b का रेशियो है 2। यानी कि ये इफिशियंसी क्या निकल के आई है, ये क्षमता निकल के आई है। सबकी क्षमता, m की क्षमता 6 है, w यानी औरत की क्षमता 3 है और b की क्षमता 2 है। ये आपकी इफिशियंसी निकल के आई है। अब आप आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में लिखा गया है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में काम पूरा करेंगे। यानी कि एक आदमी प्लस एक औरत प्लस के एक बॉय मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। मान लेते हैं x दिन में काम करेंगे। हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, m1d1 बराबर m2d2, ये फार्मूला लगा रहे हैं। m1 मतलब पहला ग्रुप जो काम करता है उसे कितना दिन लगेगा, तो पहला ग्रुप जो पूछा जा रहा है एक आदमी, एक औरत और एक बॉय मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, उसको हमने x दिन मान लिया है। m2 जो दूसरा ग्रुप होता है वो कितने दिन में काम करता है, ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो m2 मानने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। चाहे ये ऊपर वाली लाइन देखिए, आप एक आदमी मान लीजिए या 2 औरतें मान लीजिए या 3 लड़के मान लीजिए, सब कितना दिन लग रहा है, 88 दिन लग रहा है। तो हम एक आदमी ही मान लेते हैं क्योंकि ये आसान है। ठीक है, एक आदमी कितने दिन में करता है, 88 दिन में काम पूरा करता है। इसको आपको सॉल्व करके सिर्फ x का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए m, w और b सबका मान आपको पता है, 6, 3 और 2। 6, 3 आप जोड़ेंगे 9 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। यहाँ x है बराबर m का मान 6 लिखा है, ऊपर से देखिए इफिशियंसी आपको दिख रही है, m की इफिशियंसी कितनी है 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 88 लिखा ही है। 11 को इस 88 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 8 बचेगा। 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48। तो x के कितने दिन आएंगे, यानी कि अगर एक आदमी, एक औरत और एक लड़का काम करेगा तो कितना दिन हमारा आंसर आएगा, 48 दिन आंसर आएगा। क्लियर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से साधारण तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि m1d1 बराबर m2d2 क्या होता है, यहाँ पर चूंकि h1 तो दिया नहीं इसलिए h1 लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे w1 भी नहीं दिया है इसलिए w1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। आपने दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ा होगा कि जब हम लोग टाइम का और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम और इफिशियंसी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके किसके बराबर होता है, TW टोटल वर्क के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये जो आप लिख रहे हैं MWB, ये इफिशियंसी ही तो लिखा है और इसका टाइम हमने x माना है। इन दोनों का यानी टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर m की इफिशियंसी ही लिखा है और ये m कितना दिन में काम करेगा उसका टाइम लिखा है। तो ये इसको हम दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं शायद, कि टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करने से आपका टोटल वर्क के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से, अगर ये वाला फार्मूला नहीं समझ में आ रहा तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका आंसर कितना होगा, 48 आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी क्षमता इफिशियंसी पर ही आधारित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, जो मैन है वो वुमेन से डबल स्पीड में काम करता है, और महिला एक लड़के से दुगनी स्पीड में काम करती है। यानी कि ये आपकी क्षमता इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। किसमें, M, W और B फॉर बॉय, W फॉर वुमेन और M फॉर मैन। तो पहले B से स्टार्ट करते हैं। B की अगर इफिशियंसी 1 मान लें, यहाँ दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे। महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से काम कर सकती है, तो B की क्षमता अगर 1 मान लें तो W यानी महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन अब पहली लाइन पे आते हैं। एक आदमी महिला से दुगनी तेजी से, यानी आदमी जो है ये मैन है, ये महिला से दुगनी तेजी से, तो महिला अगर 2 काम करती है तो ये मैन कितना काम करेगा, 2 गुना यानी 4 काम करेगा। तो ये आपकी क्षमता निकल आई। आप इस क्षमता का यूज अपने प्रश्न में करेंगे जहां भी जरूरत महसूस होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक आदमी महिला और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें भी वही फार्मूला लग रहा है, कौन सा, M1d1 बराबर M2d2। M1 क्या होता है, मैन होता है, इसको हम लोग ग्रुप भी मानते हैं। तो पहला ग्रुप जो काम करेगा जितने दिन में, वही हम लोग का दूसरा ग्रुप जितने दिन में काम करेगा, वही हमें फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, यानी M प्लस के W और प्लस के B, ये लोग कितने दिन में काम करेंगे, तो इसको हम लोग x दिन मान लेते हैं। और आगे का जो लिखा गया है उसको लिख लेते हैं। आगे क्या क्या लिखा है, सॉरी ये 7 दिन लिखा ही है, इसका x दिन नहीं, उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सब मिलके 7 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ x नहीं रहेगा, ये आपकी वैल्यू 7 दी गई है। क्लियर। तो लड़का अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो लड़के को अकेले काम करना है, यानी B को अकेले काम करना है, कितना दिन लगेगा, हम लोग उसको x दिन मान लेते हैं। तो B को अकेले कितने दिन में काम करना है, यही हमें निकालना है।
तो पहला ग्रुप को हम लोगों ने क्या माना है, MWB कितने दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा। दूसरा ग्रुप हमने लड़के का माना है, तो लड़का अकेले कितने दिन में करेगा, एक दिन में हमने उसको मान लिया है। चलिए सबका मान रख देते हैं। MWB सबका मान पता है, सबको जोड़ के रख दीजिए। 4 2 6 और 1 7, तो 7 × 7 बराबर बी की क्षमता कितनी है 1 और मल्टीप्लाई बाई एक्स। सबकी इफिशियंसी लिख दिया, 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, x बराबर 49 दिन आपका आंसर आ गया है। 49 दिन यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो बढ़िया प्रश्न था, आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया है, तो अब चाहे प्रश्न आसान मिले चाहे प्रश्न कठिन मिले उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि हर वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आपके कार्य और समय चैप्टर में एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लीजिएगा। आपका कभी भी कार्य और समय इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज के लिए हमारे पास ये 10 प्रश्न ही थे, और अगले वीडियो में हम लोग पाइप और टंकी वाले प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।